चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम जनरल टर्म जो होती है आपके पास एपी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आप सभी को पता है एपी की जो जनरल टर्म है लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जो होता है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन रिप्रेजेंट करता है कौन से नंबर की टर्म, विच टर्म। तो जब भी आपका विच टर्म लिखा हुआ आ जाए मतलब विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, तो मतलब ए एन की बात चल रही है ना, या फिर एन एन आपको पूछा जा रहा है ना, एन आपसे द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, एन पूछा जा रहा है। तो ये चीजें जो है आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन से में क्या पूछा जाएगा। तो आओ क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 1, -3 एंड 7। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये कि आपके पास एक एपी बना रही है, आपको पूछा है nth टर्म एंड 20th टर्म जो है आपसे पूछी जा रही है। मुझे बताओ nth टर्म जो होता है वो क्या होता है बेटा, पहले सबसे पहले ए और डी निकाल लिया। जब एपी हो तो ए की वैल्यू क्या है बताओ 5, और डी कितना है यहाँ पर क्या 1 - 5 होगा, क्या a2 - a1 आपका क्या होता है डी होता है, क्या आएगा यहाँ से माइनस का 4 आएगा। आपसे nth टर्म मतलब an ही पूछा जा रहा है, an का मतलब n की वैल्यू n ही रहने वाली है। nth के अंदर n की वैल्यू क्या रहती है n ही रहती है। तो nth टर्म आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू जहाँ पे पुट करोगे a की वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है माइनस का 4, अंदर मल्टीप्लाई क्या जाएगा 5 n इंटू माइनस 4 माइनस का 4n माइनस 1 इंटू माइनस का 4 क्या जाएगा प्लस का 4। जैसे आप सोल्व करोगे तो 5 + 4 9 माइनस 4n जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये n की nth टर्म मतलब n ही की टर्म में ही क्या होगा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पूछा आपसे 20th टर्म मतलब a20 आपसे पूछा जा रहा है। a20 का मतलब क्या होगा बताओ कि a + 19d होगा। क्या लास्ट लेक्चर में हमने इसको बारे में डिटेल से चर्चा की थी कि a20 जो होगा तो यहाँ से एक कम जो d है यहाँ पर आपका साथ में लगेगा, या फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप तो भी आपका आंसर यही आएगा। a की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास 5 है प्लस 19, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, सोल्व करोगे तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 19 7 से क्या 19 4 से क्या जाएगा 76, सोल्व करने पे क्या माइनस का 71 आएगा। ये जो है क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा एक आसान सा क्वेश्चन है, बताओ विच टर्म का मतलब कौन से नंबर की जो टर्म है ऑफ एपी एपी आपके पास गिवन है वो क्या इज -81। तो कौन से नंबर की टर्म जो है वो माइनस का 81 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिस टर्म के बारे में पूछे ना उसको क्या मान लेना है एन मान लेना। एन की वैल्यू पूछा आपसे तो जो आपके पास कौन से नंबर की टर्म है तो 5th नंबर की टर्म है, 100 नंबर की टर्म है, कितने नंबर की टर्म है हमें नहीं पता, उस टर्म को क्या मान लेना है आपको एन मान लेना है। यहाँ से बताओ क्या ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 21। एपी का मतलब दो वैल्यू तो देखते ही निकालनी, कौन सी ए और डी जो है वो तो आपको देखते ही निकालना है। ए कितना आपके पास 21, डी क्या हो जाएगा बताओ कि a2 - a1 होगा, 18 - 21 होगा, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 आएगा। ए और डी में पता लग चुका है। अब हमें क्या दिया हुआ बताओ विच टर्म ऑफ एपी कितना होना चाहिए माइनस का 81, मतलब ए एन जो है क्या दिया हुआ माइनस का 81 आपके पास दिया हुआ है। मुझे बताओ ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्या एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या। तो यहाँ से ए एन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे आप सोल्व करोगे ए एन की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 81 इक्वल टू ए कितना आपके पास 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है आपके पास कितना माइनस का 3। यही था 21 प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस का 81 माइनस का 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अच्छा बताओ दोनों नेगेटिव दोनों ऐड होंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा 2 आ जाएगा, 8 102 इक्वल टू क्या है आपके पास n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। मुझे बताओ -3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इधर क्या बचेगा पास n माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा क्या बचेगा देखो माइनस का 102 डिवाइड बाई माइनस का 3 इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कटेगा 3 का डिवाइड अगर अपन करेंगे तो बताओ क्या जाएगा आपके पास क्या 34 आएगा इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 इधर के प्लस होगा तो क्या आ जाएगा बताओ क्या n की वैल्यू 35 आ जाएगी। क्या तो 35th नंबर की जो टर्म है ना 35th टर्म जो है एज क्या होगी माइनस का 81 हो जाएगी। तो 35th नंबर की टर्म जो है वो क्या होगी माइनस का 81, यही आपसे पूछा जा रहा है। अगला जो बताओ एक कोई क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो है क्या। जब भी क्वेश्चन पूछे ना कि कोई टर्म जीरो है या कोई भी नंबर की कोई टर्म है या नहीं, तो मुझे बताओ क्या वो जो टर्म होगी वहां पर एन की वैल्यू जो है क्या आनी चाहिए होल नंबर आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू होल नंबर आ रही है तो वो टर्म उसकी टर्म है, और अगर n की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही है तो उसकी टर्म नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा, तो अब की बात जो an की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, और बाकी ए और डी आपका सेम रहेगा। आप सोल्व करके क्या निकालोगे वापस n की वैल्यू आपको निकालनी है, और n की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो n की वैल्यू जो है कितनी आई बताओ, यहाँ से 8 आई है, तो 8th नंबर की जो टर्म है ना वो क्या आपके पास 0 होगी। अगला जो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन पूछा था, एक तो -81 वाला,
तो 35th नंबर की टर्म तो -81 थी। दूसरा जीरो वाला पूछा था ये जीरो कितने नंबर की टर्म होगी है या नहीं, कैसे पता लगेगा। एन क्या है आपका होल नंबर है, मतलब इसकी टर्म तो होगी। और कौन से नंबर की टर्म होगी, 8th नंबर की जो टर्म है वो कितने होने वाली है आपके पास, जीरो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बताओ किसके बारे में, मिडिल मोस्ट टर्म निकालने का। और जब भी मिडिल मोस्ट टर्म का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि मीडियन जैसा कुछ लगाना है। क्या लगाना है आपको कि मिडिल मोस्ट टर्म क्या डेटा है, डेटा है। और आपको पता है एपी है तो मतलब अरेंज भी है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी ना किसी ऑर्डर में तो अरेंज होगा। उसका अगर आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहिए, और मुझे बताओ जब भी डेटा अरेंज होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है किससे निकालते हैं हम, मीडियन से निकालते हैं। मतलब यहाँ पे आपसे मीडियन पूछा जा रहा है, मतलब मीडियन नहीं पूछा, मतलब मीडियन का तरीका लगा के मिडिल मोस्ट नंबर की जो टर्म होगी ना वो पता करेंगे। अब हमें पता है मिडिल मोस्ट टर्म जो मीडियन होता है वहां पर तो दो टाइप की चीजें बनती है। अगर एन आपका इवन हो तो कुछ और बनता है, एन जब आपका इवन होता है तो दो टर्म आपकी मिडिल बीच में बचती है। एन अगर ओड हो तो वहां पर तो एक ही बचती है, लेकिन अगर इवन हो तो दो बचती है वहां पर। तो दोनों तरीके यहाँ पे सोल्व करने पड़ेंगे। पहले ये पता करना पड़ेगा एन कितना है, एन आपका इवन या ओड है। मुझे बताओ एपी दे रखी है, क्या एन दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ ना। लेकिन मैं बता ये फर्स्ट टर्म है, ये यहां से दिया जाएगा। और ये लास्ट टर्म आपके पास दे रखी है, ए लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे यहाँ पे, एन मान लेंगे। अच्छा एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन पता नहीं है तो क्या आपको एन वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए क्या। तो यहां से बताओ ए कितना आपके पास -11 है, डी कितना हो जाएगा आपका -8 -7 तो -7 माइनस 11 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 - 7 क्या 4 आएगा क्या। इसी तरीके से ए एन जो है कितना जाएगा 49 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे, बताओ ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ, ए एन की वैल्यू क्या है 49 इक्वल टू ए कितना आपके पास -11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 4 है। इधर आके बताओ प्लस होगा तो क्या बनेगा 60 बनेगा इक्वल टू क्या आपके पास n - 1 इंटू डी है, डी कितना आपके पास 4 है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस इक्वल टू कितना जाएगा 15 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, क्या 16 आएगी क्या। तो n की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगी। लेकिन मुझे बताओ क्या हमसे मिडिल मोस्ट टर्म पूछा है ना, n की वैल्यू तो ना पूछा है, लेकिन n के साथ आपका इवन नंबर है। और जब भी इवन नंबर होता है तो दो टर्म हमारी क्या होती है मिडिल मोस्ट टर्म। तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी, मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी, मोस्ट टर्म वो बताओ यहां से कितनी होगी, कौन कौन सी होगी। मीडियन से हमें पता है क्या होता है, एक तो n/2th टर्म एंड इसके अलावा क्या था n/2 + 1 टर्म, n/2 + 1 टर्म। ये जो दो टर्म होती है वो क्या होती है आपके पास मिडिल मोस्ट टर्म होती है। कब, जब n क्या होता है इवन नंबर होता है। मीडियन याद है क्या, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ कितना आया है, क्या 16 आया है क्या। तो n अगर 16 है तो 16/2 क्या हो जाएगा 8, तो 8th एंड यहाँ से क्या जाएगा 16/2 मतलब 8 + 1 9। तो 8th एंड 9th टर्म जो होगी ना वो जो होगी क्या होगी आपकी मिडिल मोस्ट टर्म। अब हमें पता है 8th नंबर की टर्म जो होगी क्या होती है A8 एंड 9 नंबर की टर्म क्या होगी A9। 8th का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है A + 7D होता है क्या, और A9 का जो फॉर्मूला होता है क्या A + 8D होता है ना। तो यहाँ से जैसे हम सोल्व करेंगे ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की जो वैल्यू है यहाँ पर बताओ बेटा कितने गिवन आपके पास क्वेश्चन में। ए कितना आपके पास -11 और डी आया 4, ए तो आपका -11 है और यहाँ पर डी जो है यहाँ पर क्या है 4 है। तो वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे एंड यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू -11 + 8 इंटू डी कितना 4, 7 4 जा 28 और यहाँ माइनस को तो क्या जाएगा 17 एंड यहाँ पे बताओ क्या जाएगा 8 4 32 तो क्या जाएगा 21 आ जाएगा क्या। तो यहाँ से 17 और 21 टर्म जो है ना वो क्या होगी आपकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी। तो इस तरीके से जो मिडिल मोस्ट वाले क्वेश्चन है वो हम आराम से सोल्व करेंगे। पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, पता करेंगे एन इवन है या ओड है, उसके बाद जो नंबर की जो टर्म आपकी मिडिल मोस्ट टर्म है उसको हम फाइंड आउट भी कर देंगे। इस तरीके से मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एक आसान सा क्वेश्चन है, क्या पूछा देखो आपसे पास द 17th टर्म ऑफ एपी, 17th टर्म मतलब A17, एपी एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है 10th टर्म से, कितना ज्यादा है 10th मतलब A10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा तो प्लस का 7, मतलब 17th नंबर की टर्म जो है ना वो 10th नंबर की टर्म से क्या है 7 ज्यादा है। तो क्या 10th टर्म में आप 7 ऐड करोगे तो क्या मिलेगी आपको, क्या 17th नंबर की टर्म मिल जाएगी। आपसे कॉमन डिफरेंस जो है पूछा जा रहा है, मतलब डी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। A17 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, A + 16D होगा क्या, इधर से A10 का मतलब क्या होगा A + 9D होगा
+7, इसको हमें तो डी चाहिए ना, ये वेरिएबल्स को डाले क्या हो कि ए से तो ए कट जाएगा आपका 16d, इधर आएगा तो बताओ क्या होगा माइनस का 9d इक्वल टू क्या आपके पास 7। मुझे तो यहाँ से क्या बचेगा कि 70 बचेगा क्या इक्वल टू 7 है, तो क्या डी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी क्या। और डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, वही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। डिटरमाइन द एपी, अब के बाद एपी आपसे पूछ लिया गया है, तो जब भी आप एपी डिटरमाइन करो ना, कम से कम 4 टर्म आपको निकाला करो। अगर 4 टर्म से कम आप नहीं निकालनी है आपको, कम मिनिमम आपको 4 टर्म तो निकालनी, तो आपको A1 A2 A3 A4 ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। और कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको 2 चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, ए और डी। तो मतलब अगर हमें ए और डी अगर दिया हुआ होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें पहले ए और डी निकालने पे फोकस करना चाहिए। एपी में जब भी क्वेश्चन सोल्व करने जाओ तो पहली चीज यही देखा करो कि हमारे पास ए और डी है या नहीं। अगर ए और डी है तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और नहीं है तो पहले उनको निकालने की कोशिश करो, अब बाकी क्वेश्चन अपने आप बाद में सोल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म तो 5 है, थर्ड टर्म मतलब A3 कितना देखा 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है सेवंथ टर्म 9 है, मतलब A7 कितना दे रखा है 9। बताओ A3 का मतलब क्या A+2D होता है क्या, कितना देखा 5 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। और A7 का मतलब क्या A+6D होता है क्या, कितना हो गया आपके पास 9 की, इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। दो इक्वेशन दे रखे हैं, 2 वेरिएबल है, क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आप दोनों वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो क्या। सिंपल सीधी सी बात है, दोनों में एक कॉमन सेम है, 1 कोएफिशिएंट है, सीधा माइनस कर दो। A2 माइनस A1 जैसे ही करोगे, ए से तो इक्वेशन कर देता हूं माइनस, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पर ए से तो ए कटेगा, 6d में से 2d जाएगा तो 4d बचेगा, इधर देखो 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, तो d की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 1। अब जो d की वैल्यू आई है कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या जाएगा A+2d कितना आपका 1 इक्वल टू 5 है, तो इक्वल यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। a अच्छा 2 से जाएगा माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। अब आपको तो AP निकालने के लिए क्या चाहिए, A1 A2 A3 A4 चाहिए ना। आपको तो A1 तो आपका A होता है, वो कितना आ गया 3 हो गया। A2 जो होता है वो क्या होता है बताओ, क्या A+D होता है क्या, A कितना है आपके पास 3 आया है, प्लस D कितना है 1, सॉल्व करके क्या जाएगा 5 आ जाएगा। A3 जो होता है वो क्या होता है बताओ, A+2D आता है, तो A की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 3 है, प्लस 2 इंटू डी कितना आपके पास 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो A4 जो है A3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से A6 तो क्या आ जाएगा आपके पास A5 है ना, A4 निकालना है ना, तो A4 जो है वो बताओ बेटा कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, वो 5, तो क्या 6 आएगा क्या। आपसे AP पूछा जा रहा है, AP क्या हो जाएगा आपका बताओ, क्या 3 4 5 6 डॉट डॉट आपको करते रहना है, कि हमें ये नहीं पता है कि एपी आपकी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। एपी आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो फाइनाइट जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स होती है, वो क्या होता है फाइनाइट एपी। एक होता है इनफाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है इनफाइनाइट एपी होता है। वो चीज हमें पता नहीं है कि फाइनाइट है इनफाइनाइट, यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इसको नहीं पता, तो हमें यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक ये जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो क्या बेटा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12। अच्छा एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है 50, मतलब एन की वैल्यू हमें पता है कितनी टर्म है 50 है, और क्या पूछा थर्ड टर्म मतलब A3 जो है कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एंड लास्ट टर्म क्या an मान लेते हैं उसको, कितना दिया हुआ क्या 106 दिया हुआ है क्या। हमें बताओ A3 का मतलब क्या A+2D होता है क्या, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा an का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, A+n-1 इंटू डी होता है, इक्वल टू 106 आपका दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जाता है 29th टर्म पूछा जाता है। कोई सी भी टर्म निकालने के लिए पहले आपके पास क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या एओडी होना चाहिए, क्या एओडी निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन तो दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन बेटा आपकी यहाँ से बनेगी, एक की वैल्यू बताओ पता नहीं है, निकालनी है। एन की वैल्यू क्या 50, तो 50 माइनस 1 49, और डी साथ में कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या 106। इक्वेशन नंबर 2, क्या दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सीधा ही माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जैसे आप करोगे इक्वेशन 1, तो बताओ क्या बचेगा, तो ए से कटेगा 49d में से 2d जाएगा तो क्या बचेगा आपको 47d, और 106 में से 12 माइनस करने पे क्या 94 बचेगा। तो बताओ d की वैल्यू जो आ जाएगी 47 का डिवाइड करेंगे क्या 2 आ जाएगा क्या, और d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, d की जगह 2, बताओ a की जगह देखो क्या, a की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी 1+2, d की वैल्यू क्या आपके पास 2 आई है, इक्वल टू 12 है, तो 2 to the 4 उधर जाएगी माइनस होगा, तो a की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ए पता लग गया है, डी पता लग गया है, मुझे बताओ क्या पूछा है, क्या A29 पूछा है क्या, 29th टर्म, और A29 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 28D। ए की वैल्यू 8 है प्लस 28 और डी की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 2 है, क्या आ जाएगा 28 टू 56, 56 प्लस 8 क्या 64 होगा क्या, तो 64 जो है वो क्या होगा बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एपी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मेनली हमारा जो फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए बेटा, एओडी पे। अगर आपको एओडी अगर मिल गया तब तो एपी बहुत ही इजी है, एपी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है, इफ थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी 4 and -8, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है A3 होता है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और नाइन्थ टर्म का मतलब A9 होता है, कितना दिया हुआ है माइनस का 8 दिया हुआ है, और क्या विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म जो है 0 है, क्या उसको an मान लेते हैं ना, तो an नंबर की टर्म जो है वो क्या है 0, तो विच टर्म मतलब n की वैल्यू आपसे पूछा है कौन से नंबर की टर्म जो है वो 0 है, क्या उससे पहले क्या आपको AOD पता है क्या, अगर AOD नहीं पता तो पहले AOD निकालो, क्या यहाँ से दो इक्वेशन बन सकती है क्या, बताओ A3 का मतलब क्या होगा A प्लस 2D होगा इक्वल टू क्या 4 इक्वेशन नंबर 1, A9 का मतलब क्या होता है A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सीधा माइनस कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन 2 को माइनस करें, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, देखो क्या बचेगा, A से ये कटेगा, 8D में से 2D जाएगा तो 6D बचेगा, यहाँ पर माइनस 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो दोनों नेगेटिव दोनों ऐड होंगे तो -12, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 2। अब D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, देखो बेटा आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, क्या है देखो A प्लस 2D कितना माइनस का 2 इक्वल टू 4 है, 2 2 जा -4 हो जाएगी, ऐड होगा तो क्या A की वैल्यू जो है क्या 8 आएगी, क्या A पता लग गया है, D पता लग गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कौन से नंबर की टर्म जो है वो 0 मतलब an जो है उसको क्या मान लिया हमने 0 मान लिया, वो टर्म को क्या मान लिया हमने 0 मान लेना है। तो मुझे यहाँ बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है इक्वल टू क्या देखा बेटा 0 देखा है, A की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस n-1 और D कितना आया हुआ बेटा आपके पास, D आया है -2, तो -2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना, इसको तो ट्रांसपोज करते हैं तो n-1 इंटू -2 इक्वल टू उधर जाके माइनस का 8 होगा, -2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो n-1 इक्वल टू क्या जाएगा -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कटेगा 2 का डिवाइड 4 टाइम जाएगा तो n- इक्वल टू 4। तो बताओ यहाँ से n की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है 5। इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ टर्म जो है ना, फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ नंबर की टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। वही आपसे पूछ रहा है कि कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, तो हमें पता लग चुका है कि फिफ्थ नंबर की टर्म जो है ना वो क्या यहाँ पर 0 है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आसान सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता रहता है और आएगा 100% आएगा, ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द सम ऑफ द फोर्थ मतलब A4 एंड एट्थ टर्म मतलब A8, दोनों का सम A8, दोनों का सम जो है कितना दिया हुआ है बताओ A8, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है आपके। एंड सम ऑफ द सिक्स्थ का मतलब A6 एंड 10th मतलब A10, इन दोनों का सम जो है कितना दिया हुआ है बोलो 44 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, A1 A2 A3 आपसे पूछा जा रहा है। अरे कोई सी भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी AOD। अगर AOD अगर आपको पता है तब तो कोई कुछ भी निकाल सकते हैं AP में। तो हमारा जो मेन फोकस है वो AOD निकालने पे होगा। क्या हम इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या AOD मिल सकता है। अच्छा A4 का मतलब क्या होगा A प्लस 3D होता है क्या, A8 का मतलब क्या A प्लस 7D होता है इक्वल टू क्या 24, A प्लस A क्या होगा 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D होगा इक्वल टू कितना देगा 24 देखा है। क्या देखो सभी इवन नंबर है तो क्या सब में पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर दूं क्या, तो क्या जाएगा यहाँ पर A प्लस 5D इक्वल टू क्या जाएगा 12 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट मुझे बताओ क्या A6 का मतलब A प्लस 5D होता है और A10 का मतलब क्या होता है बताओ A प्लस 9D इक्वल टू क्या दिया हुआ 44। मुझे बताओ A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू क्या होगा 44। सभी इवन नंबर 2 का डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन में क्या होगा A प्लस 7D इक्वल टू क्या बचेगा 22, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर बचेगी। अब मुझे बताओ आपसे AOD चाहिए ना, दो इक्वेशन को इतनी देर से यही तो काम कर रहे हैं, 2 इक्वेशन बन रही है, हर इक्वेशन में 2 इक्वेशन बन रही है, वहां से AOD निकाल रहे हैं, सीधा माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सीधा कर लो, इक्वेशन 2 में से माइनस कर लो इक्वेशन 1 को। जैसे आप माइनस करोगे A से ये कटेगा, 7D में से 5 जाएगा तो 2D बचेगा, 2D इक्वल टू 22 माइनस 12 क्या बचेगा 10 बचेगा, तो जो D की वैल्यू है वो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। अब जो D की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो A प्लस इक्वेशन
1 में पुट करोगे तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू क्या 12। यहाँ से जैसे आप सोल्व करोगे तो देखो बेटा क्या बनेगा, यहाँ से a प्लस 25 इक्वल टू क्या जाएगा 12, उधर जाके माइनस होगा तो a इक्वल टू क्या जाएगा 12 माइनस 25, सोल्व होगी क्या बनेगा, माइनस 30 बनेगा। क्या a पता लग चुका है, d पता लग चुका है, क्या पूछा है बताओ, क्या पहले 3 टर्म पूछा है क्या, a1 तो आपका a ही होता है, कितना आया है माइनस का 13, a2 आपसे पूछा है, a2 क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है माइनस का 13 प्लस d कितना बताओ, यहाँ से कितना आया d सोल्व हो के 5, सोल्व करने पे क्या माइनस का 8 बनेगा। क्या a3 भी आपसे पूछा है, क्या होगा a प्लस 2d बनेगा। क्या a कितना आपके पास माइनस का 13 है प्लस 2 इंटू 5, क्या 5 टू 10, सोल्व करने पे क्या माइनस का 3 बनेगा। क्या पहली 3 टर्म आपसे पूछी गई थी, क्या a1 a2 a3 आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन बेटा सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन होगा। क्या देखा है, द 8th टर्म ऑफ AP, 8th टर्म मतलब 8th नंबर की जो टर्म है AP इज हाफ, किसका हाफ है भैया, सेकंड टर्म का। क्या A2 का हाफ ही होगा, क्या यही मतलब होगा इसका। एंड 11th टर्म, 11th टर्म मतलब A11 टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1/3 ऑफ, अच्छा क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A4, फोर्थ टर्म के 1/3 से कितना ज्यादा है, बाई 1 मतलब +1। 11th नंबर की टर्म जो है 1/3 ऑफ 1/4 टर्म से भी एक ज्यादा है, तो फोर्थ टर्म का 1/3 करके +1 करोगे तब जाके क्या मिलेगी आपको, 11th नंबर की टर्म मिलेगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा लैंग्वेज में घुमा दिया। क्या पूछा है आपसे, क्या 15th नंबर की टर्म पूछा है, कोई सी भी टर्म निकालने के लिए दो वैल्यू, कौन सी, a और d। मुझे बताओ a8 का मतलब क्या होगा, a + 7d होगा। क्या इधर बताओ 1/2, a2 का मतलब क्या होगा बताओ, a + d होगा, 2 डिवाइड में आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a + 14d इक्वल टू क्या जाएगा a + d। दोनों को इधर ले आओ, इधर आके माइनस होगा तो 2a - a बचेगा, 14d - d कितना बचेगा बताओ, क्या प्लस का 13d बचेगा इक्वल टू क्या जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट जो है 8 11 का मतलब क्या a + 10d होगा इक्वल टू क्या है 1/3 ऑफ a4 का मतलब क्या होगा a + 3d +1, यहाँ से 3 एलसीएम ले रहा हूँ तो a + 10d इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, a + 3d प्लस का 3 1 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड में आके मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 3a + 30d इक्वल टू क्या बन जाएगा a + 3d + 3। यहाँ से देखो इधर आके a और d को इधर आके माइनस कर रहा हूँ, सीधा माइनस कर रहा हूँ, a इधर आके माइनस का तो 2a बचेगा, 30 में से 3 माइनस होगा क्या 27d बचेगा इक्वल टू इधर क्या बचेगा 3 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 जो है आपके पास आ चुकी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें, a और d मिलेगा, उससे हम a15 निकालेंगे। a15 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या a + 14d होगा। क्या a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर जो आपके पास आ जाएगा। अब मैंने इतने सारे इक्वेशन सॉल्व करवा दिए हैं, इक्वेशन मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और a और d निकाल के यहाँ पर पुट करना, आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपके पास सॉल्व करने के बाद a और d कितना मिलेगा, a तो जो आपके पास क्या मिलेगा बताओ 39 मिलेगा आपको, और जो d की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो d की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे आपने सोल्व किया तो d आपका पहले ऊपर सोल्व हुआ है, क्या देख लो आप, कितना आया है D3, ये D आपका 3 आया हुआ है, D आपका 3 आएगा, A जो आपका -39 आएगा, वैल्यू पुट करना, 15 टर्म क्या आएगी आपके पास 3 आएगी, आप खुद से सोल्व करना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, विच टर्म का मतलब कौन से नंबर की टर्म, an मान लो, विच टर्म का मतलब क्या मान लो आप, an मान लो, तो विच टर्म मतलब an, ठीक है an। AP दे देखा तो क्या निकालोगे वहां से, a और d तो निकाल लेंगे, देखते हैं a कितना है 3 और d बताओ कितना होगा, 15 - 3 मतलब 12 होगा। अच्छा विच टर्म मतलब an, विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन, अच्छा ये जो टर्म है विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, an, ये जो है 132 ज्यादा है, मोर देन मतलब ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, किससे ज्यादा है, क्या 54th नंबर की टर्म मतलब a 54 से ज्यादा है। ये जो टर्म है हमें नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है, उसको क्या मान लिया हमने, an मान लिया, वो टर्म 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है इक्वल टू 132 प्लस a 54 का फॉर्मूला होता है a + 53d। मुझे बताओ a से तो a उठ जाएगा वैसे ही, d की वैल्यू है पुट कर लो, n - 1 d कितना दिया हुआ है बताओ, यहाँ पर क्या 12 दिया हुआ है क्या, इक्वल टू 132 प्लस 53 और d कितना यहाँ पर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर देखो n-1, क्या इसको इधर इधर ला सकते हैं क्या? मुझे बताओ क्या 12 का डिवाइड वैसे शॉर्ट में करना चाहो, देखो 12 का डिवाइड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यहाँ भी 12 है, क्या सभी इक्वेशन में 12 का डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या बचेगा 11 बचेगा, क्या इधर 53 बचेगा, सीधा डिवाइड कर दिया 12 का ना, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये इसमें 12 होता है, ये 11 into 12। तो अच्छा इधर सोल्व करने में क्या बचेगा n-1 इक्वल टू क्या 64 होगा, क्या -1 हो जाएगा, प्लस होगा तो n की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू है चाहे आप अपने हिसाब से सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, वैसे आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा 65 ही आएगा। पूछ क्या रहा है विच टर्म, तो कौन से नंबर की टर्म है, 65 नंबर की जो टर्म है वो क्या है 132 ज्यादा है किससे, 54th नंबर की टर्म से, यही आपसे पूछा जा रहा था, वो आपने आंसर दे दिया। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां से आपके आएंगे। क्या है क्वेश्चन देखो, शो दैट द सम ऑफ m plus n टर्म्स and the m minus n terms of AP equal to the twice of mth term। क्या कह रहा है कि किसका सम m plus nth टर्म मतलब a m plus n, अब की बार n नहीं है, n की जगह क्या बोला है उसने, क्या m plus n बोला है क्या इस टर्म का, और m minus nth नंबर की टर्म मतलब a m minus n नंबर की जो टर्म होगी ना, उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ mth नंबर की टर्म मतलब ट्वाइस ऑफ am के इक्वल आना चाहिए। क्या मुझे बताओ क्या हमें LHS को सोल्व करके RHS लेके आना चाहिए, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे केवल और केवल LHS को सोल्व करेंगे। तो आपका LHS जो है, LHS वाला पार्ट क्या है बताओ, a m plus n प्लस a m minus n, बताओ a m, जब यहाँ पे n होता तो फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अगर यहाँ पे m प्लस n है तो फॉर्मूला जो होगा क्या होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह क्या आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताओ क्या बन जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस m, अब की बार क्या है n की जगह m माइनस 1 है, m माइनस n है तो क्या बन जाएगा a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी जो है आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब n की जगह यहाँ तो m प्लस n है और इस वाले में n की जगह क्या है m माइनस n है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू जो है आपको तो वहां पर रिप्लेस करना है, तो वैल्यू हम क्या कर देंगे वहां पर रिप्लेस कर देंगे। बताओ a प्लस ए क्या होता है, यहाँ पर 2a होता है, और यहाँ पर जैसे हम d, मुझे बताओ यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, d को मैं सीधा कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, क्या m प्लस n माइनस 1 यहाँ बचा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा m माइनस n माइनस 1 यहाँ बचेगा। यहाँ से आप देखोगे प्लस n माइनस n कटेगा यहाँ पर, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर, सोल्व कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे जो लास्ट टर्म बचेगी क्या बचेगी, देखो 2a प्लस यहाँ पे क्या साथ में d, कोई दिक्कत नहीं है, m प्लस m आपका 2m है, और -1 माइनस का 2 है। मुझे बताओ पूरी टर्म में देखो यहाँ भी 2 2 2, क्या सभी में से 2 कॉमन ले लूँ क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास a प्लस याद में यहाँ क्या बचेगा बताओ 2 को, यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू साथ में क्या है d, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला क्या था an, अब n की जगह m है तो ये क्या हो जाएगा am का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 2 है और ये किसका फॉर्मूला है am का, क्या यही चाहिए था क्या। तो RHS जो है आपका अपने आप सोल्व हो जाता है जब आप आराम से इसको सोल्व आउट करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो है अगर आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन है एक आसान सा क्वेश्चन है, इफ द m टाइम ऑफ एन mth टर्म, m टाइम मतलब m से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, mth टर्म मतलब am को, m टाइम ऑफ mth टर्म इज इक्वल जैसे कहे वैसे करते जाओ, इक्वल है किसके n टाइम n इंटू किसे nth टर्म मतलब an, ये मीनिंग हुआ। देन फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म, क्या कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या a और d की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या, अगर a और d अगर आपको पता है तब तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको a और d निकालना है। अगर a और d आपने निकाल लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे बताओ यहाँ पर m कोई दिक्कत नहीं है, am का फॉर्मूला क्या होगा, क्या a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, क्या यहाँ पे ब्रैकेट में बड़ा यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू n इंटू एन का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं। अब m को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m इंटू ये क्या हो जाएगा m a प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, m d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ m से भी, तो m इंटू m स्क्वायर और इंटू डी m स्क्वायर डी, m इंटू माइनस 1 माइनस का m इंटू डी माइनस का m डी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू ये क्या हो जाएगा n a प्लस n इंटू एन क्या हो जाएगा n स्क्वायर और साथ में d है, n इंटू माइनस 1 माइनस का n और साथ में d है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर
ए वाले टर्म को एक साइड ले रहा हूँ और एन वाले डी वाले टर्म को मैं एक साइड ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सबको एक साइड ले रहा हूँ मैं ना, एक साइड ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ, तो क्या जाएगा देखो एम ए, साथ में लिखूंगा ए वाले टर्म को, इधर आएगा तो माइनस का एन ए और कुछ बचा हुआ है कुछ नहीं। अब डी वाले टर्म बची है क्या है, एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी, इधर आएगा तो माइनस का एन स्क्वायर डी और माइनस का एन डी, यही टर्म्स बची हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। आगे बताओ यहाँ से जो है ए वाले टर्म में से एक कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, क्या एम माइनस एन बचेगा क्या, इक्वल टू बताओ कुछ बचा क्या, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब इक्वल में क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से एक कॉमन ले लिया, अब यहाँ से बताओ पूरी टर्म में से क्या डी कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन बचा हुआ है, इक्वल टू क्या है आपके पास जीरो। हमें पता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, इसका तो फॉर्मूला बन सकता है। तो एक काम करो, इन दोनों को एक सिंगल टर्म मान लो, इसको एक अलग टर्म मान लो, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अलग अलग टर्म बना रहा हूँ, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मुझे बताओ, इसको मैं सिंगल टर्म मानता हूँ, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अलग से टर्म मान लिया। अब यहाँ पे माइनस है, मैं तो माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा दोनों साइन नेगेटिव है, दोनों क्या बन जाएंगे पॉजिटिव, तो क्या m प्लस एन बन जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास जीरो। क्या साइन में कोई दिक्कत, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना साइन में, यहाँ पर इक्वल का साइन था तो ऊपर देख लो कोई साइन में पहले कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा इसको इधर लेके आए तो क्या इधर आके प्लस का नहीं बनेगा क्या, इधर ये प्लस का बना है, इधर आके आपका ये प्लस का रहेगा, तो बताओ ये साइन क्या जाएगा, माइनस का आएगा। मैं यही सोचा था प्लस का कैसे आया, तो ये माइनस का, क्योंकि हमने साइन में ऊपर चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पर ये m माइनस एन बचेगा। आगे देखो बेटा, क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, तो यहाँ पे क्या बच गया ए एम माइनस एन, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब एम प्लस एन, एम माइनस एन जो है यहाँ पे बनेगा, माइनस यहाँ क्या एम माइनस एन और सब ब्रैकेट इक्वल टू क्या है जीरो। यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है। क्या पूरी टर्म में से m माइनस एन को कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो यहाँ क्या बचेगा आपका a प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस वाले टर्म में बताओ क्या बचेगा आपका, क्या m प्लस एन बचेगा, यहाँ तो माइनस यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो वन बचेगा, इक्वल टू क्या आपके पास जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बताओ ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कहाँ जाएगा डिवाइड में, वो जीरो के डिवाइड में कुछ भी जाएगा, क्या बन जाएगा जीरो। तो इधर क्या बच गया ए प्लस, इसको पहले डी को बाद में लिख रहा हूँ, तो क्या जाएगा आपका एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू क्या बन गया आपका जीरो। मुझे बताओ जब यहाँ पे n था तो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनता, तो an का वैल्यू फॉर्मूला बनता, लेकिन अगर यहाँ पे m प्लस एन है तो क्या a m प्लस एन का फॉर्मूला बनेगा क्या, और इक्वल टू क्या जीरो। और आपसे क्या इसी की वैल्यू पूछी जा रही है क्या, m प्लस एन नंबर की टर्म में आपसे पूछा जा रहा है, और आपका डायरेक्टली सोल्व होगी क्या आ चुका है, वो जीरो आ चुका है। तो m प्लस एन नंबर की जो टर्म होगी क्या होगी, वो जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इसको इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या देखो इन एन ए पी, पीएथ टर्म क्या देखा है, वन अपॉन में क्यू, पीएथ टर्म का मतलब क्या होगा ए पी, क्या देखा है वन अपॉन में क्यू देखा है, और क्यूएथ टर्म मतलब ए क्यू, क्या देखा है बताओ वन अपॉन में पी दिया हुआ है, पी क्यू टर्म पूछा है, मतलब ए पी क्यू जो है इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। मुझे बताओ यहाँ पे पी है तो क्या आएगा पी माइनस वन, फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बनेगा, इक्वल टू क्या वन अपॉन में क्यू। और यहाँ से ए क्यू है तो क्या बन जाएगा ए प्लस क्यू, या इसको इक्वेशन वन दे देता हूँ, क्या बनेगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू क्या वन अपॉन में पी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब आपको दोनों को सोल्व करना है, कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए एओडी चाहिए, तो आप एओडी निकालें, दोनों इक्वेशन सोल्व करोगे, ए तो सीधा कटेगा, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेता हूं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जैसे मैं करूंगा, तो बेटा यहां पे क्या बनेगा आपका, ए से ये कटेगा, इसमें से इसको माइनस करें तो देखो डी है, साथ में क्यू माइनस वन है, इसमें से माइनस कर रहे हैं किसको, पी माइनस वन, और साथ में डी है, इक्वल टू इधर क्या है वन अपॉन में पी, माइनस कर रहे हैं वन अपॉन क्यू को, इधर वाले टर्म से माइनस हो गया, उधर वाले से, क्या सभी में से डी को बना रहे क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ क्यू माइनस वन, और माइनस की वजह से ब्रैकेट चेंज तो साइन चेंज हो गया, तो माइनस का पी माइनस माइनस प्लस वन, इक्वल टू क्या बताओ, यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्यू ऊपर जाएगा, तो क्यू पी इंटू माइनस का पी डिवाइड में पी इंटू क्यू, पी क्यू, ये बनेगा आपका। यहाँ देखो आप, यहाँ प्लस वन से माइनस वन कटेगा, यहाँ क्या बचेगा डी डी इंटू क्यू माइनस पी, इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन में पी क्यू,
मुझे बताओ ये मल्टीप्लाई में है और इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो क्या क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कटेगा तो डी की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 1 में पी क्यू बचेगी यहाँ पर। डी की वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है, डी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन 1 क्या ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 में क्यू, वहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या 1 में पी क्यू इक्वल टू क्या देखा 1 में क्यू दे देखा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस पी इंटू 1 पी क्यू बन जाएगा पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 इंटू पी क्यू 1 पी क्यू इक्वल टू क्या 1 क्यू। मुझे बताओ क्या पी से पी कटेगा तो ये उधर जाके माइनस होगा तो ए इक्वल टू क्या जाएगा 1 क्यू और इधर जाएगा तो माइनस 1 क्यू और इधर माइनस का 1 पी क्यू उधर जाएगा प्लस का 1 पी क्यू। अच्छा बताओ ये तो प्लस माइनस कट गया तो ए की जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी यहाँ से क्या 1 पी क्यू आएगी क्या, तो ए की वैल्यू आपने निकाल दी क्या 1 पी क्यू निकाल दी। ए भी आ चुका है, डी भी आपके पास आ चुका है, आपसे क्या पूछा है क्या ए पी क्यू की वैल्यू पूछिए क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब जब पी क्यू तो क्या जाएगा पी क्यू आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा फॉर्मूला। ए की वैल्यू जो है वो क्या है 1 पी क्यू और डी की वैल्यू भी क्या 1 पी क्यू, तो ए की वैल्यू क्या 1 पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 1 पी क्यू। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा 1 पी क्यू प्लस अच्छा पी क्यू इंटू 1 पी क्यू बाई पी क्यू माइनस 1 पी क्यू। मुझे बताओ यहाँ से तो 1 पी क्यू माइनस का ही प्लस का कटेगा, पी क्यू में पी क्यू का डिवाइड करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो जो आपका जो आंसर है वो फाइनली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना सारा सोल्व किया आंसर आया 1, तो बच्चा सा बिल्कुल आंसर आया है और इतना सारा हमने सोल्व किया। तो इस तरीके से अब पहले हम एओडी निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, वेरिएबल हो तो क्या हुआ जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करेंगे, एओडी निकालेंगे, उसके बाद तो चीजें जो है आसान हो ही जाएगी। हमारा मेन काम क्या होगा एओडी निकालना। देखो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार जो है आ जाता है, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। देखो क्वेश्चन क्या बेटा, विच टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखा है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मुझे बताओ फर्स्ट नेगेटिव क्या 0 से जस्ट लेस देन वाली होती है क्या, तो जो ए एन की जो वैल्यू होगी वो जस्ट लेस देन होगी किससे 0 से, मतलब आपका जो ए एन है वो जस्ट लेस देन होना चाहिए किससे 0 से, तभी जो वैल्यू होगी क्या होगी फर्स्ट नेगेटिव। मुझे बताओ यहाँ से ए और डी तो आप निकाल ही लोगे, ए कितना बताओ 121 है और डी कितना क्या माइनस का 4 होगा क्या, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन होगा क्या 0, तो ए की वैल्यू क्या बताओ यहाँ से 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास क्या माइनस का 4 है लेस देन होगा किसे 0 से, ये इधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो बताओ क्या बनेगा, इधर 121 बचा, उधर जाएगी देखो ये पूरा माइनस का हो जाएगा पूरा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू एन माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 121 डिवाइड बाई 4 लेस देन एन माइनस 1। जैसे इसका डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लो, यहाँ पर 4 का डिवाइड 4 3 12 और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 30 पॉइंट कितना जाएगा बताओ कि 25 आएगा क्या, लेस देन एन माइनस 1 इधर ऐड होगा तो क्या यहाँ पे 31.25 बनेगा लेस देन एन, मतलब एन की जो वैल्यू है वो जस्ट बढ़ी है किसे 31 पॉइंट से। अब 31 पॉइंट आ रहा है मतलब नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो नेक्स्ट टर्म क्या 32 होगी क्या, तो 32th नंबर जो टर्म होगी ना 32th टर्म, सो 32th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यही पूछा था कि कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव होगी, तो 31 से जस्ट बड़ी वाली, और 31 से जस्ट बड़ी टर्म क्या आती है 32 आती है, तो 32 नंबर की टर्म जो होगी वो क्या होने वाली है आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो कई बार ऐसे बॉक्स बना हुआ सा आ जाता है, मिसिंग सा आ जाता है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, ये A1 होता है, ये A2 A3 A4 ऐसे होता है। क्या यहाँ से A1 दिया हुआ है क्या, फर्स्ट वाले में कितना देखा 5 दे रखा है, और बताओ क्या A4 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, सोल्व करें तो 9 2 81 19/2, A4 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 3D होता है इक्वल टू क्या 19/2, सोल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ D मिल जाएगा। अरे A और D आने के बाद A2 A3 पूछा है तुम खुद से करना। अगला बताओ क्या A2 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बताओ 38, और अच्छा A2 के बाद देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी A प्लस D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी।
मुझे बताओ A1 A2 A3 A4 A5 A6 है, मतलब A6 दिया हुआ कितना देगा माइनस का 22। इनडायरेक्टली बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे ऊपर करके आए हैं, तो तुम्हें खुद को करना है। A6 का मतलब A+5D होगा, कितना होता है माइनस का 22। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, A और D की वैल्यू निकालना, उसके बाद कौन कौन सी टर्म पूछा है, A1 पूछा है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके बाद A3 A4 A5 आपसे पूछा गया है, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो अपने आप आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड ABC सच दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। आपके पास AP में है, मुझे बताओ A जो आपका A1 है और A2 जो है क्या दे रखा है 7 दे रखा है, और A3 आपका B है, और A4 बताओ क्या दे रखा है 23 दे रखा है। आपसे ABC पूछा है तो A आपकी फर्स्ट टर्म है, B आपकी थर्ड टर्म है, और C जो आपकी फिफ्थ टर्म है, मतलब आपसे ये टर्म्स पूछी जाएगी, तो आपको A और D पता होना चाहिए क्या। अच्छा, A और D निकालने के लिए दो इक्वेशन दे रखी है। A2 का मतलब A+D = 7 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1। A4 का मतलब A+3D होता है, कितना देखा 23, इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों को सोल्व करके हमें A और D मिल जाएगा। अरे A और D तो चाहिए, उसके बाद तो टर्म ही तो निकालनी है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करवाए, देखो यहाँ से सोल्व A तो मिल गया आपका कितना, D मिल गया 8, A मिल गया -1, उसके बाद तो टर्म ही निकालनी थी, हमने फाइंड आउट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 टर्म्स। याद रखना, जब भी 3 टर्म जब भी अज्यूम करो ना, तो एपी में जब भी 3 टर्म अज्यूम करनी हो अपनी तरफ से अपनी मर्जी से, तो आपको जो 3 टर्म अज्यूम करनी है लिख लो। मैंने वैसे बताया पूरी आपको बताया हुआ है क्या यूज करना है, A-D A और A+D। 3 टर्म जब भी अज्यूम करने के लिए बोले तो आपको यही अज्यूम करनी है, A1 A2 A3 अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएंगे। क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो 3 टर्म हमने अज्यूम कर ली, तीनों का सम मतलब A-D A और A+D, तीनों का सम जो दे रखा है कितना देगा 24। अच्छा देखो, D से D उड़ गया, A 3A = 24। क्या A की वैल्यू डायरेक्टली मिल चुकी है क्या 8, अगर ये अज्यूम नहीं करते तो फिर A की वैल्यू मिलती ही नहीं। सेकंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम मतलब A-D का स्क्वायर, A का स्क्वायर और A+D का स्क्वायर, इन सब का सम जो दे रखा है कितना देगा 194 दे रखा है। क्या यहां से A मिल चुका है, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, D मिलेगा। A और D मिलना चाहिए, फिर तो कुछ भी निकाल लेंगे। क्या पूछा है, नंबर्स पूछा है, मतलब A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, यही नंबर पूछा है। तो A-D A और A+D ही आपसे पूछा है। अगर A और D अगर आपको पता होगा तो वो नंबर तो हम निकाल ही लेंगे। मुझे बताओ कि यहाँ से A-D का होल स्क्वायर और A+D का होल स्क्वायर यूज करोगे क्या आप लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A² + D² - 2AD होगा। यहाँ पे क्या प्लस का A² है, यहाँ पे क्या बनेगा A² + D² प्लस का 2AD इक्वल टू कितना 194 आपके पास दिया हुआ है। यहाँ से बताओ -2AD से प्लस का 2AD कैंसिल आउट होगा, A² + A² क्या 2A² होगा, D² + D² 2D² होगा। तो अच्छा A² 3 है भैया, तो 3A² होगा इक्वल टू कितना 194 है। अच्छा A की वैल्यू यहाँ पे दे रखिए, A की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस का 2D² इक्वल टू क्या 194। वैसे अब तो आगे आपको सोल्व होता हुआ दिख गया होगा। D की वैल्यू हमसे निकाल पूछ रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 × 3 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 64 × 3 192 आएगा। तो 192 + 2D² इक्वल टू 194 है। इसको तो जाएगा माइनस करेंगे तो 2D² इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या 194 - 192 होगा, तो 2D² इक्वल टू क्या बच गया 2, और D² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो D की वैल्यू जो है क्या आ जाएगा +-1। तो मतलब आप पता है ना, जब भी रूट ले तो क्या था +-1। A और D पता लग चुका है। क्या क्या पूछा आपसे, A-D तीनों टाइम पूछा है, A-D A+D सॉरी A और A+D ये पूछ रहा है, A और A+D की टर्म आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर एक बार D आपको माइनस का लेना है, एक बार आपको प्लस का, D जब आपका क्या हो +1 और D जब क्या हो आपका -1, तो वहां से A-D A और A+D आपका अलग से आएगा। तो तीनों आपको सोल्व करना है। मुझे बताओ व्हेन D आपका +1 और व्हेन D आपका -1। यहां से देखो A कितना था 8 -D कितना 1, क्या जाएगा 7। A कितना आपका 8 और D तो मतलब 8 + 1 मतलब 9 आ गया। तो 7 8 9 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास नंबर हो जाएगी 3 नंबर जो आपको चाहिए थी। अगर आपका -1 होता, A कितना 8 माइनस मतलब +1 9, A क्या आपका 8 था
और डी क्या था आपका ए प्लस डी कितना -1, तो 8 - 1 कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या 9 8 7 क्या उल्टा हुआ क्या, -1 लेने से रिवर्स हो रहा है, मतलब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और प्लस लेने से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है देखो, ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ एपी। जब भी आपसे देखो पहले 4 नंबर अगर आपसे पूछे तो आपको देखो क्या जूम करनी है, a - 3d a - 3d a - d a + d और a + 3d, यही जो 4 नंबर आपको जूम करनी है, याद करके रख लो। अब जो कह रहा है इनका सम कितना देगा 32, इन सब का सम कर दो, कितना देगा 32 दे रखा है, सम आ गया। ओके, पहली चीज तो यहां से 16 होगी, क्या a मिल जाएगा, क्या सीधा क्या मिल गया 8 मिल गया, ऊपर वाले में भी 8 मिला था, यहां भी क्या मिल गया आपको 8 मिल गया। अगला जो क्या कह रहा है देखो आगे, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब a इंटू ए एन का प्रोडक्ट का इसका जो प्रोडक्ट है इसका रेशियो किसके साथ, मिडिल टर्म के साथ। अच्छा मिडिल टर्म हमें कैसे पता कितनी है, तो क्या हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या, तो पहले हम एन ढूंढेंगे। अच्छा एन जो है यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, दे नहीं देखा, निकालना पड़ेगा। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल टर्म हम क्या मान लेंगे यहाँ पे a - d a + b। कैसे मिडिल टर्म एक तो क्या है a - d है, दूसरी क्या है a + d। ये जो मिडिल वाली टर्म है ना, इन्हीं के साथ रेशियो को बात कर रहा है वो। तो फर्स्ट और फोर्थ लास्ट टर्म क्या होगी, a - d × a + d, इनका प्रोडक्ट का रेशियो मिडिल वाली के प्रोडक्ट के साथ, मतलब ये होगा a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32। मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात की जा रही है। अगर 3 वाले की जब मैं बात किया तो 3 के लिए आपको मैंने कहा था क्या ज्यूम करनी है, आपको a - d a और a + d ज्यूम करना है। इसी तरीके से जब भी 4 नंबर की बात की जाएगी तो वहां पर आपको क्या ज्यूम करना है बेटा, आपको ज्यूम करना है a - 3d a - d a + d और a + 3d जो है, ये जो नंबर आपको क्या करनी है, अज्यूम करनी है जब भी 4 नंबर की वो बात की जाएगी। यहाँ पर 4 नंबर की बात की जाए मतलब ये वाले नंबर आपको ज्यूम करने हैं। और क्या कह रहे हैं, इनका सम जो है, इनका सबका सम क्या होगा बताओ, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d। मुझे बताओ इनका सम कितना दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, बताओ -3d से प्लस का 3d जाएगा, -d से प्लस का d जाएगा, a + a 2a 3a 4, यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, प्लस है ना सबका, तो प्लस का ये क्या जाएगा 4a = 32 है। तो a की जो वैल्यू है सॉल्व क्या मिलेगी, यहाँ पर 8 मिलेगी। a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। मुझे बताओ फर्स्ट तो क्या होगी आपकी a - 3d और लास्ट क्या होगी a + 3d। इनका प्रोडक्ट मतलब a - 3d इंटू a + 3d का जो प्रोडक्ट होगा, इसका रेशियो किसके साथ रेशियो बेटा, देखो किसके साथ रेशियो, मतलब डिवाइड किसके साथ लेना है इसका रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म में 2 वैल्यू है इनके साथ, इनका प्रोडक्ट के साथ, तो a - d इंटू a + d, इसके साथ जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ऊपर 7 है और नीचे 15, तो मतलब 7 नीचे 15 होगा। यहाँ पर देखो सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आपका रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, देखो ये आपका बन रहा है, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, a² - 9d² अपॉन में a² + d a- अपॉन में d² इक्वल टू 7 अपॉन में 15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू पता है कितनी आ चुकी है 8, a की वैल्यू पुट करना, तो d की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी +-2। a और d लाने के बाद तो आपसे क्या पूछा, वो जो वैल्यू है वो पूछ रहा है, a और d की वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है कौन कौन सी, a - 3d a - d a + d और a + 3d जो है आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है लेक्चर का क्या होगा, सुब्बा राव स्टार्टेड एट वर्क इन 1995 एट एनुअली सैलरी कितने 5000 सैलरी से उसने स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 और 200 रुपए का इंक्रीमेंट जो है उसको हर साल लगा। उसके बाद इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कब कौन से ईयर में जाके कितने ईयर के बाद उसकी सैलरी 7000 होगी। मुझे बताओ जब उसने काम स्टार्ट किया तो सैलरी क्या 5000 से स्टार्ट किया, क्या पहले ईयर काम करने के बाद 200 का इंक्रीमेंट हुआ, तो बताओ कि सैलरी क्या 5200 हो गई। उसके बाद अगले ईयर फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 200 का कितना जाएगा 5400, इसी तरीके चलता रहेगा। मुझे बताओ कि यहाँ पर एक एपी बन चुकी है क्या, तो मतलब यहाँ से एपी से आप ए निकाल सकते हो कितना 5000 और डी कितना है यहाँ पर 200। और मुझे बताओ वो इन विच ईयर मतलब क्या एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और बताओ इन विच ईयर इनकम रीच 7000, तो 7000 जो है वो क्या होगी आपकी एन होगी। तो एन आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या 7000 दे रखा है क्या,
मुझे बताओ ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना आपके पास, ए एन कितना आपके पास 7000 इक्वल टू ए कितना आपके पास 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है वो कितना है यहाँ पे बताओ 200। इधर के अगर माइनस होगा कितना बचेगा 2000 इक्वल टू क्या जाएगा एन माइनस वन इंटू 200 का डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना बचेगा 10 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की जो वैल्यू है वो बताओ कितनी जाएगी 11 आ जाएगी क्या। तो बताओ 1995 में स्टार्ट किया तो क्या 2006 में जाके उसकी सैलरी जो है वो क्या पहुंचेगी बताओ 7000 पहुंचेगी। इसी के साथ ये वाला लेक्चर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो एपी में जो भी टर्म्स है उनका सम कैसे निकालते हैं वो वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो जो पहले लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था वो याद किया ना, नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम सम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।